द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक ऐसी किताब है जिस किताब ने विलियम जेम्स के सालों के स्टडी और उनकी सैकड़ों घंटों की पढ़ाई को एक साथ निचोड़ कर रख दिया है। ये किताब आपको जीवन जीने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इस किताब ने इंसान को हाड़ मास का एक इंसान से कुछ बियॉन्ड बना दिया है। दोस्तों, ये किताब आपके जीवन में सच में बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज कर सकती है। तो इसके लिए वीडियो को सोते समय बहुत ध्यान से सुनते हुए सो जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेरी कही गई वो बातें जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, विलियम जेम्स की बातों को, ये बातें अगर आपके दिमाग तक पहुंच गई तो आपका दिमाग बहुत अलग तरीके से प्रक्रिया करना शुरू करेगा और इसका परिणाम आपको आने वाले 1 हफ्तों में ही मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस किताब को विलियम जेम्स ने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे बेहतरीन टॉपिक को जोड़कर बनाया है। इस बुक को उन्होंने 6 पार्ट में बांटा है, 6 पार्ट। और ये 6 पार्ट ऐसे हैं जो कि इंसान की पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं चेतना यानी कॉन्शियसनेस इंसान की चेतना उसके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसका प्रोग्रामिंग होता है। विलियम जेम्स ने कहा कि हमारी चेतना कभी भी स्थिर नहीं रहती। ये एक बहने वाली नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। जेम्स ने कहा कि चेतना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विचार, भावनाएं और अनुभव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अपने जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसका ज्यादातर पार्ट हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना का ही रूप होता है। हमारा बहुत सारा वक्त जो बीतता है वो सोच में बीतता है। मनुष्य अपने जीवन का 70% समय सोचने में बिता देता है। ये एक हैरानी वाला विषय है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विषय बहुत ही ज़्यादा रोचक है। अगर आप कल्पना कीजिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 70% टाइम सोचने में बिता रहा है, तो वो क्या सोचता है, उसकी सोच की दिशा क्या है, इस बारे में आपको जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च बताती है कि मनुष्य वही सोचता है जो वो नहीं चाहता। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में वही सोच रहे हैं जो हम नहीं चाह रहे हैं, और इसका परिणाम ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक डिफेंसिव और फियर साइकोलॉजी पर काम कर रहा है। फियर साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसमें आप अपने अंदर एक डर पाल लेते हैं, और विलियम जेम्स कहते हैं इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विलियम जेम्स चेतना को कहते हैं ये कभी रुकती नहीं है, ये हमारे हृदय की तरह होती है जो हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक लगातार काम करता रहता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन भी बंद हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम अपने जीवन में जो चीजें चाह रहे हैं उसके बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं है कि उसे हासिल कैसे किया जाए। बहुत सी किताबें ऐसी, बहुत से ऐसे कोर्सेस हैं जो आपको लगातार यही सिखा रहे हैं कि आप अपने माइंड को एक्टिव कैसे कीजिए, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा रीजन है कि मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के रिसर्चर्स आज ये बता रहे हैं कि इंसान इस वक्त जितना ज़्यादा निगेटिव और डिप्रेस्ड है उतना किसी काल में नहीं रहा। लेकिन इंसान के पास जितनी ज़्यादा सुविधाएं आज के वक्त में है, इतिहास में कभी इतनी सुविधाओं के साथ मनुष्य नहीं रहा। फिर ऐसा क्या रीज़न है कि इंसान इतनी सारी सुविधाओं के होने के बाद भी डिप्रेशन में है और लगातार अपने आप को ख़त्म करने की इच्छा उसकी बढ़ती चली जा रही है। अपनी इस किताब में विलियम जेम्स ने
6 पॉइंट्स को कवर किया है और उसमें से सबसे पहला पॉइंट है चेतना। चेतना को उन्होंने निरंतर प्रवाह धारा कहा है और इसे बताया है कि इसे समझने से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि ध्यान एक ऐसा चीज है और मानसिक जागरूकता एक ऐसी चीज है जिसका अभ्यास कर आप इसके धारा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसी धारा है जिस धारा में उतरने के बाद आप अपने जीवन में अपने शरीर से ही बहुत से अनुभव पा सकते हैं। हमारे वेदों में कुंडलिनी योग का विषय है और इस विषय पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। कुंडलिनी बताती है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क बहुत बड़ा तथ्य है। मस्तिष्क की विराट शक्तियों से हम लोग आज तक अनजान हैं, लेकिन योग बताता है कि मस्तिष्क से भी ज़्यादा सूक्ष्म और मस्तिष्क से भी ज़्यादा प्रभावशाली शक्तियाँ हमारे जीवन में हैं और उनको बोलते हैं मन। और मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म शक्ति है जिसे बोलते हैं चक्र। अगर आप ध्यान करते हो तो आपको अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव मिलने शुरू हो जाते हैं जिनकी अभी के वक्त में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपकी जो चेतना है, आपके जो अनुभव है, आपके जो विचार हैं, उनके पीछे की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद मिलती है आपको ध्यान से। शुरुआत में ही अगर आप अपने चेतना पर काम करते हो, आप जो सोचते हो और महसूस करते हो वैसा क्यों करते हो, अगर आप इस विषय में जागरूक हो तो काफ़ी हद तक इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप अपने जीवन में अपने जिंदगी को, अपने विचारों को, यहाँ तक कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अपनी चेतना को व्यवस्थित करने के लिए आपको दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको ध्यान का अभ्यास शुरू करना होगा और अपने आप को अवेयर करना होगा। आसपास की परिस्थितियों में जो घट रहा है वो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा व्यापक है, या हमारे भीतर जो घट रहा है वो भी हमारी सोच से बहुत ज़्यादा व्यापक है। आपको अपने ख्याली पुलाव से बाहर निकलना होगा और या तो बाहर की दुनिया को देखना शुरू करना होगा या तो भीतर की दुनिया को देखना शुरू करना होगा। पहला पॉइंट विलियम जेम्स आपको यही समझाना चाहते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि जब आप ध्यान और मानसिक जागरूकता को शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क जो है वो आपको पीछे रोकने की कोशिश करता है, कंफर्टेबल जोन में आपको डालने की कोशिश करता है। इस कोशिश को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आदत यानी इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट, आदत के महत्व को जानना होगा। जेम्स बताते हैं कि आदतें हमारे व्यवहार का हिस्सा बनती हैं और हमारे जीवन की दिशा को तय करती हैं। विलियम जेम्स के हिसाब से आदतें हमारे मस्तिष्क में एक स्थायी छाप छोड़ देती हैं। अरस्तू ने लिखा था कि आप वही हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हैं। पुनरावृत्ति यानी जो आप बार बार करते हैं धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी सफलता की नींव होती हैं और अगर ये आदतें अच्छी आदतें हैं तो हम अपने जीवन में लगातार प्रगति करते चले जाएंगे। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छी आदतें क्या होती हैं। आप बस रिलैक्स होकर बातों को सुनते चले जाओ। जेम्स कहते हैं कि अच्छी आदतें हमारी सफलता की नींव होती है, जबकि बुरी आदतें हमारी प्रगति में बहुत ज़्यादा बाधा डालती हैं। आदतें बनती कैसे हैं? दोस्तों, आदतें बार बार कोई चीज़ को दोहराए जाने वाले कामों के माध्यम से बनती हैं और इन्हें तोड़ने के लिए या सुधारने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प की आवश्यकता शुरुआत में होती है। आदतों को बदलना बहुत टफ हो सकता है। ये शुरुआत में साइकिल के पैडल को मारने जैसा है। जब आप पैडल शुरुआत में मारते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब एक बार फ्लो बन जाता है तो आप बहुत ईजिली
बहुत इजीली पैडल मार सकते हैं और साइकिल को आगे बढ़ा सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को डेवलप करने से और रोज दोहराने से आप अपने जीवन में काफी कुछ सुधार सकते हैं, क्योंकि जीवन कंपाउंडिंग पर चलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट जीवन में लागू होते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो कई गुना होकर आपके ऊपर लौटता है। तो अगर आप नियमित रूप से कोई व्यायाम करने की आदत डालते हैं या पढ़ाई करने की आदत, रोज आधे घंटे तक या 1 घंटे तक पढ़ाई करने की, अच्छी चीज़ों को समझने की, पढ़ने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाएंगी। और एक बार जब आदतें अपने आप स्वचालित होने लगेंगी तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आप अपने जीवन में अगर अच्छी आदतें नहीं डाल रहे हो तो आप अपने जीवन में बुरी आदतें डाल रहे हो। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं बना रहे हो तो आप अपने आप को जाहिर है निगेटिव बना रहे हो। इस पॉइंट पर विलियम जेम्स का तीसरा पार्ट इस किताब का शुरू होता है, तीसरा चैप्टर, और वो है स्व की परतें, यानी लेयर्स, सेल्फ एंड इट्स लेयर्स। इसमें विलियम जेम्स कहते हैं कि स्व को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है स्वयं यानी आई, और दूसरा है मी यानी माई, मैं और मेरा। आई को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे अंदर की वास्तविक और स्थायी भाव है जो सोचता और महसूस करता है। और मी की अगर बात करें यानी मेरा की बात करें तो ये हमारी बाहरी दुनिया में हमारा व्यक्तित्व है, जैसे हमारा नाम, हमारा संबंध, हमारा प्रॉपर्टी, जो भी बाहर की दुनिया में है। जेम्स ने बताया कि स्व के भी 3 आयाम हैं। इसमें मेटेरियल है, सोशल है और स्पिरिचुअल है। यानी भौतिक स्व हमारा शरीर, हमारे कपड़े और हमारी संपत्ति आदि चीजें। सामाजिक स्व की बात करें, इसमें हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, कैसे उनसे बिहेव करते हैं। और आध्यात्मिक स्व की बात करें तो हमारे विचार, हमारी मान्यताएं और हमारे आंतरिक पहचान, ये आध्यात्मिक स्व है। जेम्स कहते हैं कि ये बहुत डीपर लेयर है जो हमारे भीतर होती है। इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमारा शरीर, हमारे कपड़े और हमारी संपत्ति ये मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो मैटेरियल यानी सेल्फ, हमारे जो बाहरी आवरण हैं उनको डिफाइन करता है। सामाजिक स्व की बात करें तो हम दूसरों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। और आंतरिक स्व की बात करें तो हमारे विचार, मान्यताएं और हमारी पहचान। जेम्स कहते हैं कि अपने आंतरिक स्व को समझकर बाहरी दबावों को कम किया जा सकता है और सच्ची खुशी की तलाश की जा सकती है। जेम्स का कहना है कि आपको हमेशा रियल हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाए या आपका बहुत बड़ा पद हो जाए, आपका बहुत बड़ा नाम कीर्ति हो जाए तो आपको जीवन में खुशी मिले। आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है, इस पर आपको काम करना शुरू करना चाहिए। चौथे सिद्धांत की बात करें तो थ्योरी ऑफ इमोशन यानी भावनाओं का सिद्धांत है। विलियम जेम्स ने इसमें जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन प्रस्तुत किया है, जो कहती है कि भावनाएं शारीरिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। विलियम जेम्स कह रहे हैं कि भावनाएं हमारे अंदर की इमोशंस शारीरिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी डरावनी चीज को देखते हैं तो पहले आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, और फिर आप डर महसूस करते हैं। यह दृष्टिकोण परंपरागत धारणा पहले भावना फिर प्रतिक्रिया के विपरीत है। आज तक की मान्यता यही थी विलियम जेम्स के पहले, कि पहले भावना आती है फिर प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जेम्स कहते हैं पहले प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद भावनाएं उपस्थित होती हैं।
जेम्स कहते हैं कि अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को समझकर भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे गहरी सांसें लेकर तनाव को कम किया जा सकता है। धीरे धीरे जब आप इस विषय पर काम करोगे, जिस चीज़ से आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, अगर आप वहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को कूल रखने की कोशिश करोगे तो आप समझ पाओगे कि भावनाओं को भी कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर एक नियम लागू होता है जिसको बोलते हैं विस्थापन का नियम। विस्थापन का नियम बताता है कि आपका जो मस्तिष्क है वो एक समय में एक ही विचार सोच सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। जब भी आपको जीवन में निगेटिव थॉट आए उस समय आप उसको रद्द करने के लिए उसके खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। आप उसकी जगह पर सिर्फ एक पॉजिटिव विचार को सोचना शुरू करो। धीरे धीरे आप देखेंगे 2-4 बार के प्रयास के बाद में आप तत्काल अपने विचार को चेंज कर पा रहे हैं और विचार से ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों पर काम करना शुरू करें। आज से ही धीरे धीरे आपके विचार भावनाएं बदलने लगेंगी। 5वें पॉइंट की बात इस किताब में अटेंशन की बात है, यानी ध्यान की बात है। इसमें जेम्स हमें ये बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करना हमारी मानसिक शक्तियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। विलियम जेम्स ने कहा कि ध्यान का अर्थ है किसी एक विचार या वस्तु पर अपनी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करना। विलियम जेम्स कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर विचार पर हम अगर फोकस्ड हो जाते हैं तो हम लेजर से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और बिना फोकस के बिना ध्यान के हमारा मस्तिष्क इधर उधर भटकता रहता है और हमारी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा है कि ध्यान एक सीमित संसाधन है जिसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। विलियम जेम्स ने कहा कि ध्यान जो है वो एक बहुत सीमित संसाधन है। ये धीरे धीरे अगर आप इसका सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे भटकाव 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 और भटकाव को ही जीता चला जाएगा। इसीलिए सीमित संसाधन को सही जगह ही यूज करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो ध्यान की पावर दी है उसे अगर हम अपने लक्ष्यों और अपने विचारों में शुद्धता लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जीवन एक बेहतर दिशा पकड़ सकता है। बहुत प्राचीन किताब में लिखा हुआ है कि जीवन ध्यान का अध्ययन है। ये प्राथमिकताओं और विकल्पों का मामला है। हमारा ध्यान जिधर जाता है हमारा जीवन भी उधर ही जाता है। हम वही हैं जो हमारा ध्यान है। विलियम जेम्स कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इन दोनों चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए। अपने दिमाग में आप पहले व्यायाम करने की आदत डालिए, योगा करने की आदत डालिए और अपने माइंड को अच्छी चीज़ों की खुराक दीजिए। जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी होता है कि आप अच्छा खाना अच्छे फूड को लीजिए। वैसे ही आप अपने मस्तिष्क को अगर पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो सोते वक्त में आप पॉजिटिव एफर्मेशन वाली वीडियोस सुनिए, अच्छी बुक्स को पढ़ के सोइए। इससे आपके मानसिक खुराक ज़्यादा अच्छे से अपने मस्तिष्क को आप दे पाएंगे और आपका मस्तिष्क ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच और विचार कर पाएगा। विलियम जेम्स ने इस किताब की आखिरी पॉइंट को जो बोला है वो है इच्छा और निर्णय, विल एंड डिसीजन मेकिंग। इतनी सारी बातें जो इस किताब में आपको बताई जा रही हैं वो आपके लाइफ में तभी अप्लाई होती हैं जब आप इच्छा करते हैं और निर्णय करते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इंसान दो साइकोलॉजी पे काम करता है। एक फियर साइकोलॉजी, दूसरी है डिज़ायर साइकोलॉजी। फियर साइकोलॉजी वाला इंसान हमेशा लाइफ में डर को जीता है और डर से उसका जीवन डर हो जाता है। बल्कि डिज़ायर साइकोलॉजी वाला इंसान अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के साथ जीता है। जो वो चाहता है वो बनने के लिए वो प्रयास करता है और उसे बनने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि ढूंढो और तुम्हारे लिए
रास्ते मिल जाएंगे, खटखटाओ और दरवाजे तुम्हारे लिए खोले जाएंगे। जेम्स इस पॉइंट पर कहते हैं कि इच्छा और निर्णय हमारे जीवन का बहुत प्रमुख तत्व है। जेम्स कहते हैं कि इच्छा हमारे भीतर की शक्ति है जो हमें काम को करने के लिए प्रेरित करती है। विलियम जेम्स कहते हैं निर्णय लेना तभी संभव होता है जब हमारी इच्छा मजबूत हो और हम अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार हों। विलियम जेम्स ने स्वतंत्र इच्छा को मान्यता दी है और कहा है कि यह हमारे जीवन को रचनाकार बनाती है। इच्छाएं दो तरीके की होती हैं, एक गुलामी की इच्छा और एक होती है स्वतंत्र इच्छा। आप हकीकत में क्या करना चाहते हैं, आप रियल में क्या बनना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हैं, इसे बोलते हैं स्वतंत्र इच्छा। और विलियम जेम्स अपनी बुक में इसी बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। विलियम जेम्स ने लिखा है कि स्वतंत्र इच्छा हमारे जीवन को रचनाकार बनाती है। जेम्स ने कहा इसे आप व्यवहारिक उपयोग में लीजिए। आप सही निर्णय लेने के लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। आप हकीकत में क्या होना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करिए। जैसे आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जीवन की बागडोर आपके हाथ में आनी शुरू हो चुकी है। जीवन ज्यादा आसान होना शुरू हो चुका है। हम लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो चुका है। विलियम जेम्स अपनी इस किताब में इन 6 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आपके सामने रखते हैं जो कि आपको गहराई से प्रभावित करती है। मनोविज्ञान की गहराइयों को अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आपको विलियम जेम्स को सुनना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी में विलियम जेम्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है और उन्हें समझना कोई एक किताब या कोई एक ऑडियो बुक से पॉसिबल नहीं है। विलियम जेम्स पर और भी किताबें आने वाली हैं समरी में, पर अभी के लिए मैंने जो सिद्धांत आपको बताए हैं, ये सिद्धांत कैसे और व्यापक रूप से विलियम जेम्स ने एक्सप्लोरिंग ह्यूमन पोटेंशियल, जो मैंने पहली किताब विलियम जेम्स की एक्सप्लेन की है, उसमें उन्होंने 10 पॉइंट्स को कवर किया है जो बेसिक्स थी। ये उससे थोड़ी सी एडवांस किताब है। आप उसे ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए। अगर पढ़ना पॉसिबल ना हो तो आप रोज़ रात में सोते वक्त में कान के पास अपने मोबाइल को या हेडफोन लगाकर बातों को सुनते हुए धीरे धीरे सो जाएं। ये आपके सबकॉन्शियस में उतरने लगेंगी बातें और आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को धीरे धीरे चेंज कर देंगी। विलियम जेम्स कहते हैं कि ये 6 सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने से आप अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो अंत में आपकी सफलता और खुशी के लिए कुंजी साबित होगी। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात और हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कई बार हमें एक सेंटेंस से मिल जाती हैं। आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन चंद बातों से, कई बार तो एक सिंपल से सेंटेंस से भी चेंज हो जाता है। लेकिन उस एक सिंपल से सेंटेंस को पाने के लिए आपको कई किताबों को खंगालना होगा। वो एक सिंपल सा सेंटेंस किस कोने में है, कहाँ पर है, हो सकता है वो अगली किताब या इसी किताब में आपको मिल जाए, या हो सकता है कि इसके लिए आपको सैकड़ों किताबें सुननी पड़े। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कौन सा ऐसा विचार, कौन सा ऐसा बात है जो आपके दिमाग में धक से आकर लगेगा और आपके सोच को पूरी तरीके से चेंज करेगा, इसके इंतज़ार में आपको वक्त लगाना होगा और धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव दिशा में चेंज करना होगा। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। अपने जीवन को नियंत्रण में आप खुद लीजिए, वरना जीवन आपको अपने नियंत्रण में लेगा। और प्रकृति कभी भी किसी व्यर्थ चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप जीवन में प्रकृति के लिए
उपयोगी नहीं हो तो प्रकृति आपको नष्ट कर देगी, आपको रिप्लेस कर देगी। इसीलिए लगातार आपको अपने आप में सुधार करना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सुधार करना जारी रखते हो तो जीवन में आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जीवन आपको बहुत कुछ देने के लिए बेताब है, लेकिन उसके लिए आपको उस योग्य बनना होगा। आप अगर योग्य हैं तो जीवन आपको ज़रूर बहुत कुछ देगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगली वीडियो बहुत ही बेहतरीन होगी, तो ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों तक इस वीडियो को जो सुनने में यकीन करते हैं। बाय बाय।